मैं 18 साल से ऊपर हूँ। इंडिया के लॉ के मुताबिक मैं बालिग हूँ। मुझे अपने डिसीजन खुद लेने का हक है ना इंस्पेक्टर साहब। मैं किसी के साथ भी रहूँ, किसी के साथ भी शादी करूँ, ये तो मेरी मर्जी होनी चाहिए ना। मेरे घर वाले इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा इंस्पेक्टर। हम जानते हैं ये बालिग है, जिसके साथ चाहे उसके साथ भाग सकती है, जो करना चाहे वो कर सकती है। लेकिन एक बात बताइए, घर से भागने वाला इसने चोरी क्यों की? फरहान अच्छा लड़का नहीं है, तुम्हें बर्बाद कर देगा मन्नत। वो सिर्फ तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। मदद सही कह रही है मन्नत, हमारी बात मान लो वरना बहुत पछताओगी। तुम धमकी दे रहे हो मुझे? अरे गलत काम तो तुम लोग करने आए हो यहाँ। इंस्पेक्टर साहब, सच्चाई क्या है ये मैं बताती हूँ। ये लड़का जिसने अभी अभी मुझे धमकी दी है, सच बात तो ये है कि ये मेरे पीछे पड़ा है और इसके घर वाले जबरदस्ती इससे मेरी शादी करवाना चाहते हैं। ये क्या बकवास कर रही हो तुम मन्नत? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? देखिए मैडम, आप इस तरह किसी पर दबाव नहीं बना सकते। ज्यादा होशियारी की ना तो आप सबको अंदर जाना पड़ेगा। आप बोलिए मन्नत जी, क्या कर रहे थे ये सब आपके साथ? इंस्पेक्टर साहब, मैं परेशान हो गई हूँ इन लोगों से। मैं फरहान से प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे घर वाले ये बात समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। इसलिए मैं अपनी मर्जी से फरहान के साथ भागी हूँ। कितनी उम्र है आपकी? 22 साल। और ये देखिए मेरे डॉक्यूमेंट्स। इंस्पेक्टर साहब, मैं 18 साल से ऊपर हूँ और इंडिया के लॉ के मुताबिक मैं बालिग हूँ। मुझे अपने डिसीजन खुद लेने का हक है ना इंस्पेक्टर साहब। मैं किसी के साथ भी रहूँ, किसी के साथ भी शादी करूँ, ये तो मेरी मर्जी होनी चाहिए ना। मेरे घर वाले इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। आप प्लीज मेरी मदद कीजिए, वरना ये लोग पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे। मैडम आप रोइए मत, पुलिस जनता के सहयोग के लिए हमेशा तत्पर है। जब तक मैं यहां हूं कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। थैंक यू मन्नत, आधा काम तो तुमने कर दिया, बस बाकी आधा काम मैं कर डालूंगा। फिर जिंदगी जो है वो गुलजार हो जाएगी। एक बात सब कोई कान खोल के सुन लो, कोई इन्हें ले जाने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं करेगा, समझे? कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा इंस्पेक्टर। हम जानते हैं ये बालिग है, जिसके साथ चाहे उसके साथ भाग सकती है, जो करना चाहे वो कर सकती है। लेकिन एक बात बताइए, घर से भागने वाला इसने चोरी क्यों की? चोरी? कैसी चोरी? किसने की ये चोरी? ये लड़की जब घर से भाग रही थी तो अख्तर खानदान की सबसे कीमती ज्वेलरी इसने चुराई। पूछिए इन दोनों से वो ज्वेलरी कहाँ है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने कोई जेवर नहीं चुराया। मेरा विश्वास कीजिए, ये झूठ बोल रहा है। अच्छा, तो तलाशी ले लेते हैं, सब कुछ सामने आ जाएगा। जाओ तलाशी लो। बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे हम। अगर इन्हें ये ज्वेलरीज मिल गई ना, फिर तुम और मैं दोनों जेल में होंगे। हमारी जमानत भी नहीं कर पाएगा कोई। अब क्या करेंगे? मैं इतनी मुश्किल से घर से भाग के आई हूँ। अगर जेल चले गई तो तुम तो मुझे निकाल भी नहीं पाओगे।
साहब, ये देखिए, इस पिल्लो में छेद है। फाड़ो और अच्छे से देखो। नो नो नो, इसी पिलो में तो मैंने ज्वेलरी छुपाई है। प्लीज हेल्प अल्लाह मियां, अब क्या होगा? साहब, इस पिल्लो में तो कुछ नहीं मिला साहब। व्हाट? अगर मेरी ज्वेलरी पिलो में नहीं है तो कहाँ चली गई? मैंने तो इसी में छुपाई थी। लगता है फरहान को पता चल गया था मैंने ज्वेलरी पिलो में छुपाई थी और उसने निकालकर कहीं और छुपा दी हो। थैंक यू फरहान, तुम्हारी होशियारी ने हम दोनों को बचा लिया। आपने इंस्पेक्टर साहब, ये लोग मुझ पे गलत इल्जाम लगा रहे हैं। अगर मैंने ज्वेलरी चुराई होती तो इन्होंने कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? ये लोग मुझे फंसाने की कोशिश करें ताकि मैं डर जाऊं और अपने हस्बैंड को छोड़कर इन लोगों के साथ चली जाऊं। चलो निकलो अब यहाँ से। बहुत ड्रामा कर लिया तुम सबने। अब अगर हमें तंग करने की कोशिश भी की ना तो पुलिस वालों को बोल के डायरेक्ट अंदर करवा दूंगा। हाँ, करा दो अंदर। लिखवाओ कंप्लेंट। अब तो हम यहाँ से तभी जाएंगे जब पुलिस हमें जबरदस्ती यहाँ से निकालेगी। जो करना है करो तुम्हें। कम ऑन मन्नत, ऑफिशियली कंप्लेंट लिखवाओ हमारे खिलाफ कि हम तुम पे जबरदस्ती कर रहे हैं। मैं भी तो देखूं कौन कौन अंदर जाता है। खड़ी क्यों मन्नत? हमारे खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराओ मन्नत। मैं कुछ बोल रही हूँ मन्नत, सुनाई नहीं दे रहा है? कंप्लेंट लिखवाओ। हमें कोई कंप्लेंट नहीं लिखवानी। पर मन्नत ये तो इंस्पेक्टर साहब, आप बस इन्हें जाने के लिए कह दीजिए क्योंकि हम दोनों को इनसे खतरा है। अगर खतरा है तो कंप्लेंट फाइल करो ना मन्नत। पुलिस तुम्हारे सामने खड़ी है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो मन्नत? कम ऑन मन्नत, कराओ ना अरेस्ट। देखिए मैडम, आप लोग पढ़े लिखे हैं, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं कहूंगा, ये दोनों बालिग हैं और अगर चाहे तो साथ में रहने की स्वतंत्रता है। आप इन्हें मजबूर नहीं कर सकते हैं। बेहतर होगा आप लोग यहाँ से चले जाएं, नहीं तो हमें एक्शन लेना होगा। प्लीज आप एक्शन लीजिए। मन्नत, तुम प्लीज कंप्लेन करो। आप एक काम कीजिए, हमें अरेस्ट कर लीजिए। पर आपको इन दोनों को भी तो साथ में लेकर जाना पड़ेगा। जब तक ये लोग पुलिस स्टेशन में जाकर हमारे खिलाफ FIR दर्ज नहीं कराएंगे, आप हमें अरेस्ट नहीं कर सकते ना। तो चलिए सब चलते हैं पुलिस स्टेशन, ठीक है? चलो चलो चलो, लेकर चलो हमें। सर, आप मेरी बात सुनिए। आप इन सबको यहाँ से लेकर चले जाइए और इनके साथ जो करना है वो कीजिए। बस इन्हें वार्निंग दे दीजिए कि हमें हमारे हाल पे छोड़ दें। वार्निंग तो मैं तुम्हें दे रही हूँ। अगर हिम्मत है ना तो हमें अरेस्ट करके दिखाओ अभी के अभी। इबादत, चलो यहाँ से। नहीं जुबान नहीं। मन्नत को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी जुबान। इबादत, मन्नू प्लीज, इतनी बड़ी बेवकूफी मत करो। प्लीज मेरी बात मानो, ये लड़का बेच देगा तुम्हें। कर चलो साथ, छोड़ो मुझे। देखिए इंस्पेक्टर साहब, गलती मेरी सिर्फ इतनी है कि मैं मन्नत से प्यार करता हूँ और ये मुझ पे कितने गंदे इल्जाम लगा रही है। इसे आप जेल में डाल दीजिए अभी। ये पागल लड़की बाहर रहने के काबिल नहीं है। मैं बताती हूँ तुम्हें कि मैं कितनी पागल हूँ। मैडम, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, वरना मजबूरन मुझे एक्शन लेना पड़ेगा और आपको अरेस्ट करना पड़ेगा।
हाँ तो कीजिए ना अरेस्ट। मैं तो चाहती ही हूँ कि आप हम दोनों को अरेस्ट कीजिए और इन दोनों को साथ में ले चलिए। देखिए, आप मुझे मजबूर कर रही हैं। आप इन्हें समझाइए। एक मिनट आप बात अब किसको समझा रही हो? इसे समझाने का कोई फायदा नहीं है, ये हमारे साथ नहीं आएगी, तुम चलो। नहीं जुबान नहीं, मन्नत को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी जुबान। मन्नत प्लीज प्लीज मन्नू प्लीज, ये तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा, तुम्हारी जिंदगी तबाह कर देगा। मन्नत प्लीज, मैं तुम्हें इसके साथ नहीं रहने दूंगी। मन्नत प्लीज प्लीज, मन्नत मैं तुम्हारा हाथ छोड़ती हूँ। मन्नत प्लीज चलो, मन्नत प्लीज।